अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट CFA। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमारे लिए कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर है, हम CA को ज्वाइन करें या CFA को परसू करें। तो ये डिसीजन करने के लिए हमें ये देखना होगा कि इन दोनों फील्ड CA और CFA में हम क्या सीखते हैं और प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में या ऑडिट फर्म्स में क्या हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीकेशंस देखने को मिलती हैं आफ्टर स्टडी। तो पहले CA की बात कर लेते हैं, हालांकि हमारी ये डिटेल वीडियो CFA के बारे में होगी। तो CA में हम पहले ये देखते हैं कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या होता है। अगर मेजर पोर्शन की बात की जाए तो ऑडिटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन, कॉर्पोरेट लॉस, कंप्लाइंसेस, ये हम स्टडी कर रहे होते हैं और इन्हीं के कंप्लाइंसेस आपको देखने को मिलती हैं ऑडिट फर्म्स में या जो कंपनी रिक्वायर कर रही होती है। अच्छा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है किसी कंट्री में, चाहे वो पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी कंट्री है, और वहाँ की जो बॉडी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बॉडी, वो रिक्वायरमेंट है उनकी कंपनीज़ की कि वो अपना स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से करवाएं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ना सिर्फ ऑडिटिंग के पर्सपेक्टिव से नीड है, बल्कि टैक्स की कंप्लाइंसेस हो, रेगुलेशंस हो, लॉज की कंप्लाइंसेस हो, तो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से बेहतर ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता। मतलब ये हुआ कि अगर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग में इंटरनल ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट या टैक्स की और लॉज की कंप्लाइंसेस, या अगर इसी को जहन में रखा जाए तो CA का कोई मैच नहीं है, कोई किसी भी कंट्री को ले लिया जाए। तो यहाँ तो हमारा ये पॉइंट क्लोज होता है। नाउ मूविंग टुवर्ड CFA, तो ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आज से 50-60 साल पहले, 70 साल पहले आप एग्जांपल लगाइए कि लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। वो क्या करते थे? घर में रख लिए पैसे, सोना घरों में रख लिया। उससे क्या आपका क्या माइंड करता है कि वो जो उन्होंने गोल्ड अपने घर रखा हुआ है या अपने पास पैसे रखे हुए हैं सेफ में, क्या वो वैल्यू बरकरार रहती है उनकी? नहीं, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन के साथ उनकी वैल्यू डाउन होती है। तो अभी आजकल लोग समझदार हो गए, वो ये समझते हैं कि अगर हम किसी इंश्योरेंस कंपनी में, इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में अगर ये इन्वेस्टमेंट करेंगे या अपने एसेट्स को, अपने पैसों को एलोकेट करेंगे इन डिफरेंट पार्ट्स में, तो हमारा जो ये जो रिस्क है ये मैनेज हो जाएगा। और इसी एसेट एलोकेशन को जो बताएगा उसको हम CFA कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल ज़ीरो वाली डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। और इसको अगर हम एक एडवांस लेवल पे लेके जाएं तो जो बड़े बैंक्स हैं, बहुत बड़े बैंक्स, उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड होती हैं। उन इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना कि कैसे वो इन्वेस्टमेंट आएगी, कैसे उनकी मैनेजमेंट होगी, कैसे वो उसका लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे, उसका कोई फ़ायदा भी होगा या नुकसान होगा। तो इन चीज़ों को जो मैनेज करेगा, जो प्लान करेगा, जो बताएगा, वो CFA होगा। अगर आप अपना करियर देख रहे हो कि आपने बॉन्ड मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में, एसेट एलोकेशन, वेल्थ मैनेजमेंट के लोगों की जो वेल्थ है उसको मैनेज करना, जिस तरह आप फाइनेंशियल मार्केट्स है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज है या क्रिप्टो करेंसी है या आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट्स आती हैं, तो यहाँ पे आप इसके मास्टर बन रहे होते हो। एक्चुअली आप यहाँ पे स्कोप डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो CA में और CFA में कि एक्चुअली हमारे पास स्कोप क्या है। मैं एक और बड़ी सादा एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश करता हूँ, हालांकि वो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं करेगी, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर अकाउंटिंग की बात कर ली जाए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बट CFA क्या करता है? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो बनी हुई है ना, उनके एनालिसिस वो करता है और उनके एनालिसिस भी बेस पे वो इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजंस करता है। समझ रहे हैं कि मतलब अकाउंटेंट्स का काम देखा जाए तो वो पास्ट जो हमारा डाटा है उसको रिकॉर्ड करना, मैनेज करना, और जो CFA का काम है उस समराइज डाटा से इन्वेस्टमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग करना। अच्छा, यहाँ पे अभी हमें ये देखना होगा कि फ्यूचर वाइज किसका स्कोप सबसे ज़्यादा बेहतर है। देखिए, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो या CFA हो, इनकी अपनी जगह पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। एंड गाइस, अगर CFA का मैं आपको रोल बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है इनका रोल, आपने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में नाम सुना होगा। ये जो बड़े बड़े बैंक्स आपस में मर्जर्स करते हैं, एक्विजिशन करते हैं, ये सारी प्लानिंग जो बैक एंड पे हो रही होती है, ये एक CFA चार्टर होल्डर का काम होता है। बहुत बड़ा स्कोप है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ अपनी ड्यूरिंग माई आर्टिकल्स। पैक्रा एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप सर्च कीजिएगा, आपको आइडिया होगा कि वो क्रेडिट रेटिंग करती है। पाकिस्तान में तकरीबन पहले नंबर पे है वो। दो ही कंपनीज़ हैं, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे वो है। और वहाँ पे मैं इंटरनल ऑडिटिंग की सर्विसेज पे गया था, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो CFAs हैं उनका कितना स्कोप है।
वो वैल्यूएशन करना, मॉडलिंग करना, जो डाटा की मॉडलिंग होती है, कंपनीज़ को वैल्यू, उनकी क्रेडिट रेटिंग बना के देना, फाइनेंशियल एनालिसिस उनको करके देना। हाँ, अगर आप ये इन्वेस्टमेंट ये ले रहे हो या आपका ये इन्वेस्टमेंट का प्लान है तो ये इन्वेस्टमेंट आपकी किस तरह जाएगी। इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस मेकिंग करना, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, चाहे वो इंडिविजुअल वेल्थ मैनेजमेंट हो, या किसी इंश्योरेंस कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना हो, या बैंक्स को करना हो, तो वहाँ पे CFA का बहुत बड़ा मेजर रोल होता है। अच्छा, यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन भी होगा, सर आप ये बता दें कि हम एंट्री रूट्स क्या होंगे। जिस तरह आपको पता है कि CA में आप आफ्टर इंटरमीडिएट आप CA में आ सकते हो, बट CFA में आपके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है। आप एटलीस्ट ग्रेजुएशन आपने की हो, देन यू कैन ज्वाइन CFA। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा कि अगर आप CA फाइनल लेवल पे हो या आपने CA कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आप CFA को ज्वाइन करना चाहते हो तो क्या एग्जाम्पशंस वगैरह का इसमें कोई सीन होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। CFA एक बहुत प्रोफेशनल बॉडी है, और इसमें चाहे आपने कोई ACCA किया हुआ है, चाहे आपने CA किया हुआ है, तो कोई आपके पास पाथवे अवेलेबल नहीं है। तो आपको पहले लेवल से ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। और एथिकली अगर देखा जाए तो हर इसके लेवल में, जो 3 लेवल्स हैं, वहाँ पे आपको एथिक्स सिखाए जाते हैं, एथिक्स पढ़ाए जाते हैं। और मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, वो आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। कि उसमें मैम से मैं पूछ रहा था कि आप बताइए CFA और CA का डिफरेंस, तो उन्होंने हमें बड़े डिटेल में बताया था कि जो CFA ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, और यहाँ पे सैलरी गैप्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बिलीव जानिए कि कंपैरिजन ही कोई नहीं है। एक स्टार्टर जिसने CFA कंप्लीट किया हो और जिसने CA कंप्लीट किया हो, बहुत बड़ा सैलरी गैप अवेलेबल है। क्योंकि CFA अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे हमें हाँ, यहाँ पे आप एक और बात के बारे में ज़रूर पूछोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन या मशीन लर्निंग की अगर बात की जाए, तो CA जो फील्ड है वो इसके ऊपर फोकस नहीं कर रही। लेकिन CFA में आप इनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई या मशीन लर्निंग होगी, किस तरीके से फाइनेंशियल मार्केट्स हो, फिनटेक हो या इंडस्ट्री हो, ये किस तरह प्रैक्टिकली इनको इम्पेक्ट करती है। ये बहुत बड़ा यहाँ पे फैक्टर है। सैलरी गैप का मैंने आपको बताया कि सैलरी गैप बहुत ज़्यादा होता है। फील्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, उनको एडवाइस करना है, वेल्थ मैनेजर बनना है, फंड मैनेजर बनना है, तो फिर आपके लिए कौन सी फील्ड सबसे ज़्यादा बेहतर है? CFA। और अगर आप ये चाहते हो कि आपने अकाउंट्स में रहना है, फाइनेंस में रहना है, टैक्सेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ऑडिटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, कंप्लाइंसेस में जाना है, तो फिर आपके लिए CA बेहतर है। बट अगर आप ये दोनों सर्टिफिकेट्स एज अ बिजनेस सर्टिफिकेट्स हैं, अगर आप कहो कि हाँ वैल्यू वाइज आप मुझे बताओ, तो दोनों की अपनी जगह वैल्यू है, दोनों ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। दोनों एक दूसरे को कम्पीट नहीं करते, क्योंकि इनकी जो स्कोप है वो डिफरेंट है। देखिए ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने एक ऑडिट उसकी जिम्मेदारी है कि उसने ऑडिट कंपनी का करना है, अपनी रिपोर्ट देनी है, क्या आप रिपोर्ट दें हमें इस कंपनी को ऑडिट करके। बट CFA ने क्या करना है? CFA ने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस उनको बताने हैं। हाँ, अगर आपकी कंपनी ये काम करने के बारे में सोच रही है और उसके लिए ये इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, उसको किस तरह एलोकेट करना है, एसेट्स को किस तरह एलोकेट करना है, और उससे किस तरीके से बेनिफिट लेना है कंपनी ने। तो ये आपने अभी अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि आपको कौन सी फील्ड ज़्यादा बेहतर लग रही है। हाँ, अगर CA लग रही है तो CA में CA ज्वाइन कर लें, CFA लग रही है तो CFA ज्वाइन कर लें। बाकी मैंने देखा है कि CFA का सैलरी पैकेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आई होप कि आपको इस सारी डिस्कशन से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और आप मुझे बताइएगा अगर आप रिक्वायर करते हो कि इसके बारे में और आपको एनालिसिस दिया जाए, तो इसके ऊपर इंशाल्लाह ज़रूर हम और वीडियोज़ भी लेके आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Don't let your dreams be dreams. Yesterday, you said tomorrow. So just do it! Make your dreams come true! Just do it!